हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई कॉन्सेप्ट। तो आप सभी का वाईफाई कॉन्सेप्ट में स्वागत है। तो आज 24 अगस्त है और 24 अगस्त का सेकंड शिफ्ट का ग्रुप डी का एग्जाम हो चुका है और जितने भी क्वेश्चन मुझे स्टूडेंट के द्वारा मिले हैं वे क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो आज का एग्जाम जो था वह ईजी टू मॉडरेट था, ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मैथ कैलकुलेटिव था। तो चलिए देखते हैं आज क्या क्या प्रश्न आपका साइंस और जीके में आया है। आप लोगों को एक बात बता दें कि अगर आप लोग का एग्जाम नेक्स्ट शिफ्ट में है या फिर अगले दिन है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर पर आप लोग क्वेश्चन जरूर सेंड कीजिएगा ताकि जो है मैं यहाँ पर नेक्स्ट डे जो एनालिसिस करूँगा तो यहाँ पर मैं अपलोड कर सकूँगा क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए आज को देखते हैं क्या क्या प्रश्न पूछा गया है। सबसे पहला प्रश्न तो ये था कि जो उत्तल दर्पण पर बना प्रतिबिंब जो है कैसा होता है, या फिर क्वेश्चन इस तरह से था कि आभासी और सीधा प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है, तो उत्तल दर्पण में बनता है, ठीक है। तो याद रखना उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी और सीधा बनता है। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में यहाँ पर क्या क्या होता है जो है सारे जो है आपका इंपॉर्टेंट उसका जो कैरेक्टर है वो यहाँ पर मैं बता दिया हूँ। आप लोग देख लीजिए, आगे एग्जाम देने जाने वाले यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अवतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक होता है, उल्टा होता है, ठीक है, और दर्पण के पीछे बनता है। लेकिन उत्तल दर्पण पर बने प्रतिबिंब जो होता है सीधा होता है और आभासी होता है। ये पॉइंट याद रखना है। आगे देखते हैं। आज दूसरा प्रश्न था यहाँ पर कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम। देखिए, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ये क्वेश्चन था कि जो मध्यमा होता है और तर्जनी, ये दोनों उंगली जो होता है वह किस दिशा को दर्शाता है। तो अगर जो होता है क्या होता है, तीनों उंगली को अगर हम लोग लंबवत एक दूसरे के 90 डिग्री पर रखते हैं तो मध्यमा और तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यानी कि चुंबकीय क्षेत्र और चालन में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को बतलाता है। ये क्वेश्चन और एक बार पूछा जा चुका है। तो दक्षिण हस्त नियम और फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम दोनों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप लोग देख लीजिएगा। आगे आज क्वेश्चन पूछा गया था कि एल्युमिनियम को कौन विस्थापित करेगा, और यहाँ पर दिया हुआ था फेरस, कॉपर, ठीक है, सिल्वर और मैग्नीशियम। तो देखिए रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर विस्थापित करेगा। जिसका रिएक्टिविटी जो होता है सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि एल्युमिनियम से ज़्यादा रिएक्टिविटी जिसका होगा वो जो है आपको यहाँ पर एल्युमिनियम को विस्थापित करेगा। तो मैग्नीशियम का जो रिएक्टिविटी जो है वह एल्युमिनियम से ज़्यादा है, इसलिए मैग्नीशियम यहाँ पर एल्युमिनियम को विस्थापित करेगा। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो बोध गया में, बिहार में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा था कि महेंद्रगिरी की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, तो यह उड़ीसा हो जाता है। बहुत स्टूडेंट यहाँ पर तमिलनाडु मार के आए हैं, लेकिन तमिलनाडु आंसर नहीं होगा। तमिलनाडु में महेंद्रगिरी नामक एक जगह है, लेकिन महेंद्रगिरी की पहाड़ी पूछा गया है तो यह उड़ीसा में है, ठीक है। एक क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा तमिलनाडु का नृत्य है, और 4 नृत्य दिया हुआ था, जैसे ओनम दिया हुआ था, पोंगल दिया हुआ था, इस प्रकार करके। तो पोंगल सही आंसर हो जाता है। वहाँ पर तमिलनाडु का जो नृत्य है वह पोंगल है। आगे अगर बात करते हैं तो एक क्वेश्चन इस तरह से आया था कि 1919 में महात्मा गांधी के द्वारा डैश आंदोलन किया गया था। कौन सा आंदोलन किया गया था 1919 में, रॉलेट एक्ट, ठीक है। रॉलेट एक्ट जो है महात्मा गांधी के द्वारा 1919 में किया गया था। एक क्वेश्चन आपका V बराबर IR से 3 क्वेश्चन था। इस फॉर्मूले से, ओम के नियम से 3 क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल थे, तो आप लोग देख लीजिएगा जरा इसका, ठीक है। और मैं शाम तक आपका ओम के नियम से और विद्युत धारा से जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उस पर बेसिस न्यूमेरिकल अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। शीतकालीन ओलंपिक में भारत की ओर से कौन गया था, इस प्रकार से क्वेश्चन था। या फिर पूछा गया था कि शीतकालीन ओलंपिक में भारत की ओर से ध्वजवाहक कौन था, तो वह था मोहम्मद आरिफ खान। इसे याद रखिएगा, तो आंसर हो जाएगा इसका मोहम्मद आरिफ खान। एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ था कि N2 प्लस एक्स इंटू H2 बराबर 2NH3। इसको पूछा गया था कि x के स्थान पर क्या होगा, यानी कि बैलेंस करने दिया था। तो x के स्थान पर अगर हम लोग 3 रख देते हैं तो बैलेंस हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग 3 रखते हैं तो 3H2 हो जाएगा। 3H2 मतलब 6H हो गया इधर, और इधर भी यहाँ पर H3 है और 2 से गुना है तो यहाँ पर भी 6H है, ठीक है ना। तो इस प्रकार यहाँ पर 6H इधर भी हो गया, 6H इधर भी हो गया, N2 और N2 इधर भी हो गया, तो बैलेंस हो गया। तो x बराबर 3 हो जाता है इसका आंसर। एक बड़ा अच्छा आज क्वेश्चन दिया था कि जिप्सम को कितने डिग्री पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। पहले क्वेश्चन आया था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, तो जिप्सम से बनता है। लेकिन यहाँ पर आज क्वेश्चन दिया कि कितने डिग्री पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, 150 डिग्री पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का उत्पादक क्या है, तो ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया जो होती है प्रकाश की उपस्थिति में जब होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2 को जब अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल का निर्माण होता है, ठीक है।
तो इसका सही आंसर ये हो जाता। एक अच्छा क्वेश्चन था कि 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था। तो देखिए 11वां मौलिक कर्तव्य 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है, संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। इसका आंसर हो जाता है 2002। एक क्वेश्चन था कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 को किसने जीता। तो देखिए हरियाणा ने जीता है खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 को। ठीक है, जिसमें कि 52 स्वर्ण पदक भी इन्होंने अपने नाम हासिल किया। एक क्वेश्चन था 2021 तक भारत में कितने भाषा विश्वविद्यालय है। तो इसका आंसर नहीं मिल पाया है, आप लोग आंसर पता होगा तो बता दीजिएगा। ओम के नियम से करीबन 3 क्वेश्चन न्यूमेरिकल थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे आर्द्र भूमि दिवस 2022 का थीम क्या था। देखिए आर्द्र भूमि हम लोग कब मनाते हैं, डे यानी कि वेटलैंड डे 2 फरवरी को। ठीक है, और यह जो दिवस जो है 2 फरवरी 2022 को जो वेटलैंड डे मनाया गया, इसका थीम क्या था, वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। क्या था, वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। एक क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा नमक है जिसका पीएच मान 7 होता है। देखिए सही ऑप्शन इसका मुझे मिल नहीं पाया है, लेकिन मेरे हिसाब से NaCl उसका आंसर होगा। ठीक है, किस प्रोसेस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। तो देखिए रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस होता है, यानी कि मानव जब सांस लेता है तो ऑक्सीजन लेता है और जब सांस छोड़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो रिस्पायरेशन ये प्रोसेस है जिसके माध्यम से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन मिले थे हमें सारे क्वेश्चन में करा दिया हूँ। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा लाइक करके बताइएगा। सही क्वेश्चन है तो सही आप लोग क्वेश्चन का कमेंट करके आंसर कमेंट कीजिएगा कि हाँ सही क्वेश्चन था, ताकि और सभी को विश्वास हो सके। ठीक है, और आपको जो है आप फर्स्ट पेज का सारे साइंस का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे ही फर्स्ट पेज खत्म होगा एक में 500 क्वेश्चन का एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।